यस बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को मैंने इसलिए बना के रखा है जिससे मैं आपको जो भी जिस समय भी इसकी ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से मैं आपको समझा सकूँ। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि ए पेयर ऑफ ओवरीज यहाँ पर आती है एंड अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब कहिए या ओविडक्ट कहिए, एक ही बात है। एंड यूट्रस और फिर उसके बाद है सर्विक्स एंड फिर लास्ट इज वजाइना। तो ये सब चीज़ें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, जो डायग्राम बनाया है, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट, जिससे कि ओवरी क्या होती है, बंधी हुई रहती है या एक पोजीशन पे ओवरी सिचुएटेड रहती है। और ये इट इज़ द यूट्रस एंड इट इज़ द यूट्रस लाइनिंग। यहाँ पर कुछ लाइनिंग इस तरीके से होती है, जो मैंने नहीं बनाया है कि बहुत इस तरीके की लाइनिंग ये पूरी होती है, इस तरीके की लाइनिंग यहाँ पर होती है। ओके, और यूट्रस लाइनिंग, इनको मैंने यूट्रस लाइनिंग बोला है। एंड आफ्टर इट सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद में है, सर्विक्स के बाद वजाइना। इट इज़ द फनल शेप्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होती है वो एक फनल के टाइप की, फनल आप जानते हैं ना, जिससे हम किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में जब करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो फनल हमको इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इट इज़ ए फनल शेप्ड। फनल शेप्ड मतलब जैसे मेरी फिंगर्स हैं, इस तरीके की ये फैलोपियन ट्यूब आगे से होती है, लाइक दिस। ये फनल शेप्ड है। ओके, और क्या करती है, इसका काम क्या होता है, फनल शेप्ड होने के बाद इसमें ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग मीन्स कि ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओविडक्ट के लास्ट स्टेप पे हैं, इनका काम है टू कैच द ova, to catch the egg or to catch the ova which are released from the ovary। जब वो रिलीज होता है ओवरी से तो वो इसको कैच करके कहाँ पर लेकर आती है, ओविडक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में। क्यों लेकर आती है, क्योंकि इस फैलोपियन ट्यूब में इस दिस साइड पर ही क्या होता है, whenever the female receive the sperm from the male, जब वो स्पर्म रिसीव करती है फीमेल, तो क्या होता है कि वो इस वजाइना के पैसेज से होकर कहाँ पर स्पर्म ट्रेवल करता है, अप टू दैट पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट पे इट इज़ द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग, क्यों, फैलोपियन ट्यूब ने यहाँ से एग को रिसीव किया, तो इस जंक्शन पर लाइक दिस, इस पोजीशन पर क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और क्या होता है, ए जाइगोट इज फॉर्म देयर। वहाँ पे क्या बनेगा फिर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट को यहाँ से ट्रांसफर कराकर कहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, यूट्रस वॉल में। जो लाइनिंग मैंने बताया, दीज लाइनिंग आर रेस्पॉन्सिबल टू टेक or to receive the zygote which is formed in the fallopian tube। Is it clear? इतना सब समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा और मैं ब्रीफ में बताती हूँ। ये जैसे बाद में हम इसकी नोट्स मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगी, आपको लिखूंगी बोर्ड पे, लेकिन अब जो थोड़ी सी थ्योरी है जो आप समझ लें, जिससे कि तो ए पेयर ऑफ ओवरीज। अब ओवरीज की पोजीशन क्या होती है, ओवरीज की पोजीशन किडनी के पास होती है। किडनी कहाँ होती है, किडनी हमारी बैक साइड पे होती है, आगे नहीं होती, किडनी हमारी बैक साइड पे होती है। ओके, तो नियर द किडनी अ पेयर ऑफ ओवरीज आर देयर। ये ओवरीज जो हैं, दीज आर द ओवरीज, इट इज द ओवरियन लिगामेंट एंड दीज आर द ओवरी, है ना। एंड ओवरी क्या, सिंगल ओवरी एंड प्लूरल, सिंगुलर ओवरी एंड प्लूरल इज प्लूरल की हमारी ओवरीज। अब एक बात और कि जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, आपने यहाँ देखा होगा ये फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। इज दैट क्लियर? और इनका काम कि जो होता है वन साइड, एक बार में जब एग फैलोपियन ट्यूब में लेफ्ट साइड से जाएगा तो आफ्टर 28 डेज वो क्यों जाएगा मैं आपको बताऊंगी। आफ्टर 28 डेज के बाद 28 डेज के बाद क्या होगा कि राइट साइड से
ये फैलोपियन ट्यूब इस एग को राइट साइड वाली किडनी से एग को रिसीव करेगी। इज इट क्लियर? ये अल्टरनेट प्रोसेस है। अगर एक बार लेफ्ट साइड की ओवरी ओवा देगी या ओवम देगी फैलोपियन ट्यूब को, तो नेक्स्ट 28 डेज के बाद में राइट साइड की जो ओवरी होगी वो अपने एग को रिलीज करेगी। इज इट क्लियर? ये अलग बात है इफ फर्टिलाइजेशन इज देयर, अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन है या हुआ है उस एग का, देन जाइगोट इज फॉर्म एंड इट ट्रांसफर टू द यूट्रस। ये यहाँ से जाइगोट यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे इम्प्लांट करा दिया जाएगा, यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाता है। इफ देर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ओवा इज क्या होगा इसका, इट कम डाउन टू द यूट्रस, ये यूट्रस में ही आएगा जैसे कि जाइगोट आता है। एंड आफ्टर इट इसकी जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, इट शेड देयर लाइनिंग और इट शेड द ब्लड वेसल्स, अपनी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको ये क्या करते हैं, शेड करेंगे, इसमें से ब्लीडिंग होने लगेगी एंड द इट रिलीज आउटसाइड फ्रॉम द vagina and every 28 days the cycle it repeat. So this cycle is called the menstruation cycle. Okay, अब हम चलते हैं अपने ओवरी उसी टॉपिक की तरफ कि ये तो मैंने बता दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम एक एक करके इन सब चीज़ों को लाएंगे। ये चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पर अभी ओवरीज के बारे में लिखा है। हम ओवरीज के फीचर्स को देखते हैं कि ओवरीज में जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले जैसे मैंने लिखा है, बताया भी था आपको भी कि दीज आर लोकेटेड नियर द किडनी, ये किडनी के पास में होती है, किडनी हमारी बैक साइड में होती है। ओके, एंड परफॉर्म द ड्यूअल फंक्शन, ये दो तरीके से दोहरा फंक्शंस क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? पहला है प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट्स मीन्स ओवम को प्रोड्यूस करती हैं। प्रोड्यूस मीन्स कि जैसा कि एक मिथ है कि ओवरी में हर मंथ एक एग बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बाय बर्थ ही जब फीमेल चाइल्ड बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का, तो उसी समय उसकी ओवरी में सैकड़ों मिलियन एग्स होते हैं। ओके, सैकड़ों मिलियन, सैकड़ों ओवम वहाँ पर होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ के समय ही फीमेल की जो ओवरी है वो डेवलप नहीं होती, बट वहाँ पर ओवम आर देयर, और वो ओवम जो होते हैं हमारी फीमेल में एट द एज ऑफ 45 और 50 ईयर्स तक क्या होता है कि वहाँ पर हर मंथ में एक ओवा वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है ओवरी से। ओके, अब ये बात अलग है कि उस ओवा का क्या हो रहा है, उस एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इज इट क्लियर? अब सीक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन, अब सीक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन मेल में हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेल हार्मोन वहाँ पे रिलीज हो रहा था, जो कि क्या कर रहा था, स्पर्म को फॉर्मेशन में क्या हेल्प करा रहा था। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जो होती हैं, ओवरीज जो होती है, वो दो हार्मोन्स को रिलीज करती है, एस्ट्रोस्ट्रोजन, एक तो एस्ट्रोस्ट्रोजन है और एक है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कब कराती है ये ओवरी, जिस टाइम की फर्टिलाइजेशन हो चुका है एंड द जाइगोट जो हो रहा है वो वहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट करा दिया जाता है, उस समय इस ओवरी जो है इस हार्मोन को रिलीज कराती है। अदरवाइज एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये हम ओवरी रिलीज कराती है। ओके, एट द टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है इसी से। एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ ओवरी फनल शेप, जैसे मैंने बताया कि इसकी जो आकार है पोस्टीरियर एंड जो फैलोपियन ट्यूब का है ओविडक्ट का, लाइक द फनल, जैसे मेरे फिंगर्स है इस तरीके से इसके फिलामेंट्स होते हैं और लीड्स इनटू ट्यूब कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब, इनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। एंड बोथ साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर ओपन इन द यूट्रस, ये कहाँ पे खुलेंगे, यूट्रस में खुलेंगे। यूट्रस कहाँ पे खुलेगा, दिस इज द यूट्रस एंड यूट्रस खुलेगा वजाइना में। ओके, अब इन फीमेल यूरिनरी ओपनिंग इज सेपरेट
फ्रॉम द वजाइनल ओपनिंग। हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स थे या जो ऑर्गन्स थे, वहाँ पर एक ही क्या था, एक डक्ट थी जो कि स्पर्म एंड इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट। यूरिनरी ओपनिंग एंड vaginal opening are separate. Urinary opening for the to pass the urine and vaginal opening to give birth the baby. Okay, is it clear? अब और है ये हो गया are separate, ये दोनों separate होते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद a pair of ovaries तो हो गया, ए पेयर ऑफ ओवरीज हो गया है। अब हम देखेंगे इस ओविडक्ट के बारे में। यस चिल्ड्रन, अब हम इसके ओवरीज के फंक्शंस को और देखेंगे। जैसे मैंने आपको पता है फंक्शंस वो ही मेन फंक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो उनका काम है टू वर्क टू प्रोड्यूस द ओवा एंड और क्या है इसका फर्टिलाइजेशन के लिए साइट देना, और क्या है कि फोइटस को डेवलप करना, जाइगोट को इम्प्लांट कराना यूट्रस में, है ना, और क्या है इसका ग्रोइंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड कंट्रोल वेरियस स्टेजेस ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या है, वही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन या ओवा का फर्टिलाइजेशन का ये ओवुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये इसके फंक्शंस हैं। तो अब हम आगे देखेंगे फैलोपियन ट्यूब। यस बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि अभी हमने ओवरीज के बारे में देखा, उसके फंक्शन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट ये भी एक पेयर होता है इसका भी ओविडक्ट का, जितनी ओवरीज होती हैं उतनी ही ओविडक्ट होंगी। ओविडक्ट मीन्स ये वाला एरिया, दिस वन, एंड अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इनकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। नियर कॉरस्पॉन्डिंग ओवरी के पास में होती है। जो ओवरीज होगी दिस वन दी लेफ्ट साइड एंड दिस वन राइट साइड। जिस साइड में ओवरी होगी वहाँ पर ही इसकी पोजीशन होती है। ओविडक्ट इज द फनल शेप, ये मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज द फनल शेप एंड द सीलिया लाइनिंग एंड फनल शेप्ड हेल्प, दिस इज द सीलिया लाइनिंग। मतलब सीलिया की तरह ये वर्क कर रहे हैं। जिस तरीके से हाइड्रा होता है, हाइड्रा अपनी क्या करता है, फूड को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर कब्जा करता है, लाइक दिस, कि दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर एंड सीलिया जो है इसके, ये क्या करते हैं, क्या हेल्प करते हैं टू पिक द ओवम। ओवा को क्या करते हैं, ओवम को इसको पिक करते हैं, ओवा को या ओवम को, टू पिक एंड पुश एंड रिलीज ओवम इनटू ओविडक्ट, और यहाँ से इसको कैच करा के और इस ओविडक्ट में ओवा को ले आते हैं, ओवम को, है ना। एट द सेम टाइम, और इसी समय पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ ओविडक्ट, इस ओविडक्ट में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, और मतलब कि जैसे ओवा यहाँ पर आया, ओवम इधर आया, इसके बाद ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट होती है और फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, कॉन्टैक्ट स्प्रेड, जिससे कि सो दैट द ओवम कैन मूव फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इस तरीके से ही चलता है। एट द वॉल ऑफ द ओविडक्ट पुश द एग डाउन इनटू द यूट्रस, और कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है इस एग को, ओविडक्ट में पहुंचा दिया जाता है। और इफ दिस ओवम इज गेटिंग, या इफ दिस ओवम इज मीट विद द स्पर्म, मेल स्पर्म, देन fertilization is held there in the fallopian tube at the side, and after fertilization a zygote is formed, zygote बन जाता है, and after zygote formation this zygote is transferred into the uterus, यहाँ यूट्रस की लाइनिंग पे इसको इस zygote को इम्प्लांट करा दिया जाता है। ओके, एंड द हियर इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज स्टार्टिंग इन द यूट्रस। इज इट क्लियर? इतना आपकी समझ आ गया। अब हम इसके बाद में यूट्रस को और देखते हैं। यूट्रस, तो अब मैंने लिखा है यहाँ पर यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। इट इज़ हॉलो पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज द यूट्रस, इट इज़ द मस्कुलर
हॉलो मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये पूरा ब्लैंक होता है, ब्लैंक पोर्शन है। एंड सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। ये कहाँ होता है? रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है। इट हैज 2 रीजन, इसके 2 रीजन होते हैं। वाइडर पोर्शन, दिस इज द वाइडर पोर्शन। जो ज़्यादा वाइड है इट इज़ द वाइडर पोर्शन होता है, और एक होता है स्मॉल लोअर कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। इट इज़ द सर्विक्स और नेक बोलते हैं। ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, ये है वाइडर पार्ट। ओके, वाइडर पोर्शन का क्या काम है? यहाँ पर जो वाइडर पोर्शन है इट रिसीव द 2 ओविडक्ट। ये वाला वाइडर पोर्शन, ये ओविडक्ट यहाँ कर खुलती है यूट्रस में। ओके, तो और जो नैरो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स और नेक। अब है वजाइना। वजाइना स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द यूट्रस। ये लोअर साइड ऑफ यूट्रस से वजाइना शुरू होती है टू आउटसाइड, और आउटसाइड बाहर तक जाती है। इन यंग फीमेल इट इज पार्शियली क्लोज बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड हीमेन एंड हाइमेन कहिए या हाइमेन कहिए, इसको हाइमेन कहलाती है ये मेम्ब्रेन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल। इज दैट क्लियर? इट्स ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइकिल इन फीमेल क्या होती है? देखिए, एक डेफिनेट एज पर फीमेल में, जिसको हम पॉवर्टी, एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, जो कि 10 से 12 साल पे फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो एट दिस टाइम या एट दिस एज द फीमेल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द एग। यहाँ पर एग रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते। जैसा मैंने बताया कि गर्ल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ओवरीज वहाँ पर हैं बट डेवलप नहीं हैं, और उन ओवरीज में मिलियंस एग्स आर देयर, वहाँ पर मिलियंस ऑफ एग हैं, लेकिन एट द एज ऑफ पॉवर्टी दे डेवलप और रिलीज फ्रॉम द ओवरी। एट द एज ऑफ पॉवर्टी, जब पॉवर्टी की एज आएगी फीमेल में, तो वो ओवरी का काम होगा कि ओवम को रिलीज कराए। कहाँ से? ओवरी से। इज इट क्लियर? इतना है। अब ये ओवम वही कि एक बार लेफ्ट साइड से होते हैं और एक बार राइट। अब क्या है कि ओवम जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द ओवरी, ये ओवम जो रिलीज हुए ओवरी से, दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन। इसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद ओवेरिन क्या है कि ओवेरिन फेलोपियन मैच्योर जब हो जाती है, ये फेलोपियन ट्यूब जब मैच्योर हो जाती है, तो ये मैच्योर कब होगी? वेन एवर द फर्टिलाइजेशन इज देयर। अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या करेगी ये फेलोपियन ट्यूब? इस जाइगोट को कहाँ पर करा देगी? ट्रांसफर, इम्प्लांट करा देगी यूट्रस की लाइनिंग वॉल पे। जहाँ पर यूट्रस की लाइनिंग है वहाँ पर इसको क्या करा दिया जाता है? इम्प्लांट करा दिया जाता है इस जाइगोट को। और इसके बाद क्या होगा? गेट प्रिपेयर। और हाँ, जाइगोट को जब ये रिसीव कर लेता है यूट्रस, तो यहीं पर पूरा उसका फोइटस का क्या होता है? डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कहाँ? इस साइड पे फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या होगा? तब होगा कि ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है या इनर थिकनेस वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है। ये वाली जो लाइनिंग है इसमें ब्लड वेसल्स भी जा रही हैं, तो ये क्या होती है? ये एक साथ ब्रेक हो जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, तो ये ब्लड वेसल्स के साथ में ये जो लाइनिंग है ये क्या करती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। और क्या होता है इसके बाद में कि दिस ब्लीडिंग इज कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना, एंड आफ्टर 28 डेज ये साइकिल रिपीट होती है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। इस साइकिल को कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस फ्लो को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। इज इट क्लियर? कब होता है ये सब? व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर। ओके, और एट द एज ऑफ द, ये कब शुरुआत हो जाती है? वो एट द एज ऑफ पॉवर्टी। बट एट द क्या होता है कि एक टाइम पे यहाँ ओवरी जो रिलीज नहीं कराती ओवम को, और क्या होती है ये वाली साइकिल ये रुक जाती है एट द एज ऑफ 45 और 50।
45 या 50 की उम्र तक आते आते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये ओवम को रिलीज नहीं कराती है। सो इसी वजह से क्या होती है, दिस साइकिल इज स्टॉप्ड, ये स्टॉप्ड हो जाती है। एंड एट दिस स्टेज, इस स्टेज को हम कहते हैं मीनोपॉज, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज स्टेज। इस स्टेज को हम बोलेंगे मीनोपॉज स्टेज। इज इट क्लियर? अब आपको सभी डाउट क्लियर हो चुके हैं और मेरे ख्याल से अब इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन सीरीज़ की तरफ। बच्चों, क्लास 10 CBSE के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपकी CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ करा दिया है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, MCQ नहीं आएंगे MCQ बेस्ड। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ लॉन्ग आएंगे। तो इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, रेमेडियल टीचिंग को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी जिसके साथ शेयर करें उन सबसे सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। ओके, तो मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।